हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वेव किड्स। मैं आशा चौधरी, एक टीचर, आज आपसे बात करने वाली हूँ कि बच्चों को इंग्लिश से फेमिलियर कैसे करवाया जाए। देखो, हर पेरेंट्स की ये दिक्कत होती है, कई पेरेंट्स की, हर की नहीं, कई पेरेंट्स की दिक्कत होती है कि मैम हमारे बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, हमारा बच्चा इंग्लिश से डरता है, हमारे बच्चे को इंग्लिश पसंद नहीं है, हम उसे इंग्लिश कैसे सिखाएं, वो इंग्लिश में पीछे रह जाएगा। तो इंग्लिश को बहुत हवा मत बनाइए, बहुत डर मत बनाइए। हाँ, इंग्लिश ही सब कुछ नहीं है, लेकिन आज इंग्लिश लाइफस्टाइल का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, ऐसा ही लगा लीजिए। तो अब बच्चा इंग्लिश कैसे सीखेगा? पेरेंट्स कहते हैं मैम हमें इंग्लिश नहीं आती, बच्चे को इंग्लिश कैसे सिखाएं? तो बच्चे को इंग्लिश सिखानी नहीं होती है, बच्चे को इंग्लिश सीखने देनी होती है। एक्चुअली कोई भी लैंग्वेज हो जिसमें हमें बच्चे को फ्लुएंट बनाना है, वो लैंग्वेज बच्चे को सीखने दीजिए। अब बच्चा सीखेगा कैसे? सीखेगा, बच्चा, छोटा बच्चा कुछ भी सीखता है, चलना, उठना, बैठना। आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चों में एक सबसे खास बात होती है कि वो हर चीज़ आपकी कॉपी करते हैं। जैसे दादा की तरह झुक कर चलना, ये सब आपकी कॉपी करते हैं। तो आप जैसे इंग्लिश वर्ड्स बोलेंगे तो बच्चा उन चीज़ों की भी कॉपी करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स का, उसकी जो सराउंडिंग्स हैं उनको ऐसा क्रिएट कीजिए कि उसे इंग्लिश ही सुनने को मिले, इंग्लिश वर्ड सुनने को मिले। जैसे जो घर में डेली यूजेस के सेंटेंसेस, स्टार्टिंग से, बहुत छोटा बच्चा है, आपकी बातें समझने लगा है, तब से उसे से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाउ आर यू, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, ओपन योर आइज़, क्लोज योर आइज़, ये सब आप बच्चे से कह सकते हैं। तो उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे वहीं से डेवलप होना शुरू होता है। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे को, बहुत छोटा बच्चा जब होता है तो घर पे उसके लिए बड़ी बड़ी पिक्चर्स वाली बहुत पिक्टोरियल बुक्स लेकर आइए, जिससे कि बच्चा उन पिक्चर्स को देखे, पूछे आपसे, या फिर आप खुद उसे बताइए दिस इज़ एलिफेंट, ये एलिफेंट है, ये पैरट है। इस चीज़ से जो पिक्चर्स होंगी उसकी जो परमानेंट मेमोरी में फिक्स होंगी, साथ ही उनके नेम्स भी फिक्स होंगे। रही बात हिंदी में उनके नाम बताने की, तो हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें हम हिंदी में नाम बताते ही बताते हैं। तो पैरट ही, ऐसा मत सोचिएगा बच्चे को तो पैरट ही याद हो जाएगा, नहीं, बच्चा तोता उसे अपने आप याद कर लेगा। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे को आप बहुत ज़्यादा रायम सुनाइए, बहुत ज़्यादा रायम्स करवाइए, पोम्स करवाइए, और जो सॉन्ग्स वगैरह हैं वो सब इंग्लिश चला के दीजिए। छोटे बच्चे को हमने देखा होगा घर पे फ़ोन चला देते हैं, मैम इंग्लिश में ही सब कुछ देखता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना हो सके 2-2.5 साल तक बच्चे को फ़ोन या टीवी की स्क्रीन से दूर रखिए। आप उसको अगर उसके कार्टून्स दिखा रहे हैं, लाइक टॉम एंड जेरी, बहुत पॉपुलर कार्टून है, आप उसकी लैंग्वेज इंग्लिश में रखिए। आपने देखा होगा छोटा भीम, या फिर ये बच्चों के जो कार्टून होते हैं, बच्चे उनके बहुत जल्दी नकल करते हैं, तो उनके जो डायलॉग्स डिलीवरी है वो आप इंग्लिश में ही रखिए, ताकि बच्चा इंग्लिश में खुद को कंफर्ट फील करना लग जाए। वो उसे एन्जॉय के लिए बोले, बोलने दीजिए उसे, वो गलती करे, कुछ भी करे, उसका वोकैब एनहांस होने दीजिए। दूसरी चीज़, जितना हो सके बच्चे को स्क्रीन से दूर रखने के लिए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर बच्चा स्क्रीन देखता है, जब हम स्क्रीन देखते हैं तो मेन हमारे 2 सेंस ऑर्गन वर्क कर रहे होते हैं। फर्स्ट इज साइट सेंस ऑर्गन्स, एंड सेकंड इज ऑडियो, मीन्स हियरिंग सेंस ऑर्गन्स। जब हम कोई भी मूवी देखते हैं या कुछ भी देख रहे होते हैं तो बच्चे उसके पिक्चर्स में खो जाते हैं और उसकी डायलॉग डिलीवरी पे उतना ध्यान नहीं देते। कोशिश कीजिए ऑडियो ज़्यादा से ज़्यादा चला के दीजिए बच्चे को। पूरे दिन खेल रहा है बच्चा तो भी राइम्स चल रही हैं, वो धीरे धीरे हिकरी डिकरी डॉग एंड जॉनी जॉनी ये सब कुछ सीखने लग जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बात आती है, जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाने जितना होता है, तो सबसे पहले हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चे को डायरेक्ट सिखाते A for apple, B for bat, C for cat, नहीं, only apple is not for A। उन्हें सिखाइए A apple, only apple is not for A, aeroplane is also for A, X is also for A।
लेकिन हमें ऐसा भी नहीं सिखाना है ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एक्स, नहीं, दिस इज रॉन्ग मेथड। हमें सिखाना है ए एप्पल, बी बैट, सी कैट। इसी तरीके से ए एरोप्लेन, बी बेबी, सी कार। इस तरीके से जब आप उसे सिखाएंगे तो वो बच्चा अपने जो लेटर्स होते हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उन्हीं के साथ साथ वो उनका साउंड्स भी सीख जाएगा, जिससे कि अब बार बार, जिससे कि वो क्या होगा, घबराएगा नहीं। नेक्स्ट उसे इंग्लिश में स्पेलिंग्स फ्रेम करने में दिक्कत नहीं होगी, उसे स्पेलिंग्स लर्न नहीं करनी पड़ेंगी बार बार। फिर बच्चा जैसे ही वो देखेगा ए एप्पल, तो वो पहचानेगा कि एप्पल की कहीं स्पेलिंग होगी, तो स्टार्टिंग में जो लेटर लिखा है वो कहेगा दिस इज ए, वो पहचान जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सिखाने का एक फॉर्मूला होता है LSRW, जिसे फॉलो करके ही हम किसी लैंग्वेज में फ्लुएंट हो सकते हैं। यही रूल बच्चों पे भी अप्लाई करना है हमें। L मीन्स सबसे पहले बच्चे का लिसनिंग डेवलप करना है। बच्चे का लिसनिंग डेवलप करने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही चीज़ें उसके सराउंडिंग्स में, उसके एनवायरनमेंट में रखिए, वही चीज़ें बोलिए जिससे उसे इंग्लिश ज़्यादा सुनने को मिले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, घर पे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, उनको इंग्लिश में बोलें। स्टार्टिंग से ही उन पर लिखने में जोर ना दें कि सबसे पहले ए लिखो तुम बेटा, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे खींचो, स्लैंट लाइन, स्लीपिंग लाइन। नहीं, हमें ए नहीं लिखवाना है, हमें उसे बताना है, सुनवाना है कि ए भी होता है, कुछ भी होता है, फिर सी होता है। ये बच्चे को सुनने दो कि हाँ, वो जानने लग जाएगा, हाँ कुछ ए है क्या, अभी नहीं बताना है। पहले उसको लिसनिंग डेवलप करो, बहुत सारी राइम्स, पोम्स वगैरह करके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एस मीन्स स्पीकिंग। जब बच्चा सुनेगा तो वो बोले भीगा। आपने देखा होगा, बच्चे जॉनी जॉनी यस पापा सारे दिन सुनते रहते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो खुद भी गाने लग जाता है उसके साथ, जॉनी जॉनी यस पापा। उसे कोई मीनिंग नहीं पता, कुछ नहीं पता, पर वो गाने लग जाता है, उसकी हैबिट में आ जाता है वो। हम गाने भी सुनाते हैं बच्चे को, वो भी बोलने लग जाता है। तो अब बच्चे जितना सुनेंगे उतना बोलेंगे। हम उनको स्टार्टिंग में लर्न करवाओ, ए एप्पल, बी बैट, सी का कैट, डी डॉग। इस तरीके से जब आप लर्न करवाओगे तो वो ए का साउंड अ, बी का साउंड ब, सी का साउंड क, डी का साउंड ड, ये भी साथ साथ में लर्न करने लग जाएगा और आपको बताने लग जाएगा। थर्ड आता है रीडिंग। जब उसने लिसनिंग सीख लिया, स्पीकिंग सीख लिया, फिर वो आपको रीड करके अपने आप बता देगा। जैसे कि आपने उसे सिखाया ए एप्पल, ए एरोप्लेन, ए एक्स, बी बैट, बी बॉल, बी बेबी, बी बॉक्स, ये सब सिखाया। आप बता रहे हैं उसे ए बी ब, फिर कहीं भी वो उन लेटर्स को देखेगा तो फिर वो पहचान जाएगा, मम्मा दिस इज़ ए, पापा दिस इज़ ए, तो वो आपको बताने लग जाएगा। बजाय आप उसकी लिसनिंग और स्पीकिंग डेवलप करवाने के, डायरेक्ट अगर आप उसे ए लिखना सिखा रहे हैं, आपने कहा ऐसे 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 मीन्स 2 स्लैंट लाइन्स, 1 स्लीपिंग लाइन, दिस इज़ ए, कॉपी दिस, वह उस ए को कॉपी तो कर लेगा, लेकिन वो उसकी जो मेमोरी में है वो एक पिक्चर सेव हो जाएगी कि कुछ ऐसा 2 लाइनें थी टेढ़ी और एक सीधी लाइन थी, जिसे मम्मा ने, पापा ने या टीचर ने ए बताया था। वो पहचान जाएगा उसे ए है। लेकिन दैट इज़ नॉट परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी के लिए हमें कुछ इस तरीके से ही बच्चे को पढ़ाना होता है जिससे वो एंजॉय कर सकें। जिस चीज़ को हम एंजॉय करते हैं वो हमारी मेमोरी में परमानेंट फिक्स हो जाते हैं। जैसे गाने वगैरह आपने सुने होंगे, वो हम अपने आप गुनगुनाने लग जाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि बार बार वो गाना मैं लिखूं, याद करूं, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे ही जैसे बच्चे ने जॉनी जॉनी सीखा तो ज़रूरत नहीं पड़ी ना, बच्चे ने लिखी, फिर उसे बार बार पढ़ी, फिर उसे याद हुई, वो सिर्फ सुनकर सीख गया। तो ऐसा ही है, उसे सुनने दीजिए, खूब सुनने दीजिए, बहुत सारी रायम्स, 1000 100 वगैरह पोएम सुनने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप हमारी है राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग। W इज़ फॉर राइटिंग। अब हमें बच्चे को राइटिंग सिखानी है।
राइटिंग के लिए आप बजाय उसे ऐसे करने के कि बोर्ड पर आपने ए लिखा, कॉपी दैट इन योर नोटबुक कि ए बनाइए, नहीं, बच्चे को ट्रेसिंग से सिखाइए। जितना बच्चा ट्रेस करेगा उतना सीखेगा। अब डायरेक्ट एक नहीं बनवाना है हमें, पहले उसे लाइन्स सिखाइए, स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, स्लैंट लाइन्स, कर्व, ये सब सिखाइए। फिर जब आपको कभी ए बनवाना भी हुआ तो आपको ये नहीं कहना कि दिस इज ए, राइट डाउन इन योर कॉपी कि ए लिखो, ऐसा नहीं कहना। ड्रॉ अ स्लैंट लाइन, नेक्स्ट स्लैंट लाइन, इन बिटवीन स्लीपिंग लाइन, तो बच्चा अपने आप ए बना देगा। जैसे ड्राइंग बनाते हैं, है ना, एक सर्कल बनाया, उसके दो कान बनाए, एक पूंछ बनाई, इस टाइप से आप क्या ऐसा कुछ बना दोगे, बच्चा अपने आप पहचान जाएगा, हाँ ये तो बिल्ली है, ये तो चूहा है। तो ऐसे ही क्या होगा कि अगर आप उसे पहले लाइंस और कर्व सिखाएंगे, उसे ट्रेस करेंगे, इसके उसके जो हैंड्स की मूवमेंट्स है वो भी बहुत स्मूथ हो जाएगी, प्लस पेंसिल की ग्रिप भी अच्छी होगी। उसके बाद अगर आप उसे अल्फ़ाबेट लिखना सिखाते हैं तो उसकी राइटिंग भी बहुत सुंदर होगी। इसी तरीके से आप उसे राइटिंग सिखाइएगा। स्लैंट लाइन बी लिखवाना है तो स्टैंडिंग लाइन, देन टू कर्व्स, दिस इज बी। अब बच्चे को अपने आप ही वो मेमोरी में फिक्स हो जाएगा कि अगर आप फिर कभी कहेंगे तो सी लिखो बेटा, तो सी वो अपने आप लिख देगा कि सिंगल कर्व इज सी। इसी तरीके से अगर आप अपने बच्चे को सिखाएंगे डायरेक्ट सीधे ही, अगर आप राइटिंग पे जोर देने की बजाय LSRW का रूल अगर आप फॉलो करते हो तो आपका बच्चा अपने आप ही धीरे धीरे इंग्लिश से फेमिलियर हो जाएगा और इंग्लिश से डरने की बजाय इंग्लिश को अपना फ्रेंड बनाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।